हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डुफेन आप धीरे धीरे उस स्वाम लैंड के अंदर जाने लगा, जिस चीज को अभी आसमान में उड़ते हुए सेक्ट मास्टर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेक्ट मास्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम स्टिंकी बेहद करके तुम आखिरकार मेरे तरफ में आप गिर चुके हो। अगली पोर सेक्ट मास्टर पागल की तरह मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर पैराडाइज डेजर्ट लैंड को ढूंढना नहीं चाहते थे? आप मुझे बताने दो तुम्हें, तुम अभी यहाँ पर ही गिर चुके हो। अगली पोर जुफिन की तरफ देखती हुई सेक्ट मास्टर जुफिन से कहने लगा, कोई भी इंसान जो इस एबिसाल मार धाम के अंदर गिर जाता है, चाहे वो लोग यहाँ पर कितने ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो लोग कभी इसके अंदर से जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। तुम भले ही डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर नंबर 1 जीनियस से क्यों ना बन जाओ, तुम छोटे बास्ताद कोई के जिसने हमारी इतने सारे डिसाइपल और एल्डर्स को मार डाला है। अब तुम सिर्फ ओबीडियंटली अपनी जिंदगी को यहाँ पर खोने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी थोड़ा सा परेशान होकर उसी मार दाम की तरफ देख रहा था। और फिर जुफिन एक स्ट्रेट पेज बनाकर अपने हाथ के तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस महान स्वयं के अंदर असल में यहाँ पर बहुत ही ताकतवर क्रोसिव पावर है। अगर ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू चलता है तो फिर मुझे डर है मेरे पूरे शरीर यहाँ पर क्रोधित हो सकता है। यानी दोस्तों, जुफिन के पूरे शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी वो जुफिन फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, या तो भी इसके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर पेनिट्रेटिव पावर भी है। उस वक्त जब मैं इस महान स्वयं के अंदर गिर चुका हूँ, एक ग्राम भी उसी वक्त में। और फिर जुफिन अपने हाथ को करीब से देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी स्किन के थ्रू वो मेरे मेरिडियन तो पहुँच चुका है। अचानक से आप मेरे लिए मेरी जो ओरिजिन एनर्जी है उसे सर्कुलेट कर पाना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। आप सेक लीडर जुफिन तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, स्टिंकी बेट तुम्हारे एफर्ट को बेकार करना बंद करो। पुराने वक्त से अभी तो कोई भी एक सिंगल पर्सन भी उस सोल के अंदर से सर्वाइव नहीं कर पाया है। सिर्फ तुम अब वहाँ पर ओबीडियंटली फर्टिलाइजर बन सकते हो उस पुल के अंदर, और धीरे धीरे उस पुल के बॉटम में गिर सकते हो। उसी वक्त सेक लीडर की इस बात को सुनने के बाद टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक लीडर की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, और फिर जुफिन अचानक से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सेक मास्टर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है ये मार्च स्वयं मुझे हमेशा हमेशा के लिए टैप कर रख भी सकता है? 20 में सेक के मास्टर, मुझे उन सभी यूजलेस टेस्ट संगे तुम्हें यहाँ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए जो पहले ही तुम्हारे हाथों में गिर चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन आप अपने एक आँख के अंदर अपने आई ऑफ दी फाइट की पावर को एक्टिवेट करते हुए सेक मास्टर की तरफ देखती हुई सेक मास्टर से कहने लगा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो फिर तुम्हारे इस मामूली 20 में सेक के पास ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और फिर जुफिन सेक मास्टर की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इस महान स्वयं ने मेरे ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को मैं यहाँ पर प्राइमोडियल स्पिरिट की पावर की मदद से इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते सेक मास्टर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेक मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये बच्चा सच में इस एबिसर मार्च स्वयं के अंदर से बाहर निकल सकता है? उसी वो जुफिन अपनी आई ऑफ दी वॉइड की पावर को एक्टिवेट करने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, जब तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली स्विफ्ट और स्वैप को इस्तेमाल करता हूँ तब मैं बहुत ही आसानी से इस सी ऑफ सफरिंग के अंदर से एस्केप कर सकता हूँ। उसी वो जुफिन जोर से चिल्ला कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड फर्स्ट स्टेज। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के फर्स्ट स्टेज
स्वीट एंड स्वेब को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन की ये आग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन की वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की पावर वहाँ पर ही पूरी तरह से काट जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के दागोन सोल को भी यहाँ पर इस माद स्वयं ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पामोदया स्पिरिट के पावर को भी असल में इस माद स्वयं ने यहाँ पर ही सील कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एबिसार माद स्वयं अभी जुफिन के दागोन सोल को अपनी जमीन की तरफ खींच रहा था, जिस चीज़ को महसूस करने के बाद जुफिन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ असल में क्या है यहाँ पर। ये चीज़ जरूर यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एक मोहताल ऑब्जेक्ट हो सकता है। मोहताल तार के लिए इस तरह की एक बिजार थिंग हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है। और फिर जुफिन दागोन एंसेस्टर की बात को याद करने लगा, जहाँ पर दागोन एंसेस्टर एक सीरियस पेज बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, विंड होल के अंदर जो हेवन एंड अर्थ हैं वो असल में सेक्रेड डोमेन के साथ कनेक्टेड हैं। अगली पर जुफिन पेजेज में आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक ऐसा चीज़ है जो अभी सेक्रेड डोमेन से यहाँ पर आया है। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन धीरे धीरे अब उस एबिसार माद स्वयं के अंदर गिरने लगा था। और फिर जुफिन और भी ज़्यादा उसके अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही केयरलेस था। और फिर इस सीन को देखने के बाद सेक मास्टर पहले थोड़ा सा यहाँ पर खुश होने लगा था। उसी को हम लोग देख पाते सेक मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। अगली पर सेक मास्टर पागल तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, स्टिंग की ब्रेथ को ही के तुम यहाँ पर सिर्फ ड्राफ्टिंग के बिना ही बोस्ट कर रहे थे। तुम यहाँ पर अभी भी एक बिग शॉट की तरह एक्ट कर रहे थे और मुझे सच में दौड़ा दिया था। मुझे सच में लगा था तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई ना कोई जरूर रास्ता होगा। मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी मुंह को चढ़ा रहे हो। और फिर तोबा लिऊ फेंग और तोबा लाइना की तरफ देखते हुए सेक मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आखिर में तुम सिर्फ यहाँ पर एक मोर्तारी हो और कुछ भी नहीं। किस तरह से तुम हमारे सकते एबिसार माद स्वयं के अंदर से एस्केप भी कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते जुफिन की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर और तोबा लिऊ फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के शॉट भी अब धीरे धीरे उसी एबिसार माद स्वयं के अंदर ही जा रहा था, जिस चीज़ को जुफिन अभी सिर्फ एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन की पूरी शरीर आप उस एबिसार माद स्वयं के अंदर गिर चुका था, जिस चीज़ को देखने के बाद सेक मास्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो बच्चा पूरी तरह से यहाँ पर से डिजॉल्व हो चुका है। अगली पर सेक मास्टर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर अपने बाकी सारे एल्डरों से कहने लगा, हर कोई आप बाहर आ सकता है। उस बच्चे के साथ मैंने यानी तुम्हारे सेक लीडर ने अकेले ही डील कर लिया है। आप सेक मास्टर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर सेक मास्टर की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए आप सेक मास्टर को गीत करते हुए सेक मास्टर से कहने लगा, हमारे सेक मास्टर सच में बहुत ज़्यादा वाइज और करेजियस दोनों ही हैं। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक छोटे से तीर के साथ उस बच्चे को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। आप सच में बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हैं। उसी पर और एक एल्डर सेक मास्टर को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सेक मास्टर से कहने लगा, सेक मास्टर हम लोगों ने डेमोस के शहर के बिगेस्ट रेबिलियस इसाबेल को मार डाला है। क्या जी को हमें कुछ बेनिफिट नहीं देना चाहिए। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर एक साथ जोर से चिल्लाकर सेक मास्टर से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। हमारे सेक मास्टर ने उनके लिए उनके तेतुर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हम लोग को शायद उनसे और भी ज़्यादा
होली स्पिरिट स्टोन को डिमांड करना चाहिए, वरना ये चीज़ यहाँ पर हमारे लॉसेस के लिए मेकअप नहीं कर सकता है। उसी और बाकी से एल्डर भी कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप उन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा बुरा नहीं है, वो सारे शब्द यहाँ पर सेंस जरूर बढ़ रहा है। आज हमारे शेख ने जितनी भी सारी चीज़ों को यहाँ पर खोआ है उन सभी के लिए डायमंड स्कीमिंग शेख को हमें कॉम्पेंसेटेड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और 3 दिन हैं फुल मून आने के लिए, जो हमारे 20 टीमी सेट की मंथली ग्रैंड सेरेमनी और बाथिंग की टाइम है। और हम लोग इस क्रेसेंट मून पूल के अंदर जाकर खुद को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसी वो उस लेक की तरफ देखती हुई शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी सारी एल्डरों से कहने लगा, हर कोई जिन्हें मालूम है इस दिन के बारे में, वो लोग इस फुल मून के इल्यूमिनेशन के अंदर ये माँ स्वयं जरूर एक पूल ऑफ क्लियर वाता में बदलने वाला है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने वाला है, जिसके वजह से हम लोग खुद को उस पूल के अंदर प्यूरिफाई भी कर सकते हैं और अपने कल्टिवेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने आधे एफर्ट के साथ। उसके पास यादों भी इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरह से वॉश करने का भी इफेक्ट है, इसके वजह से हमारी शरीर पूरी तरह से फिर से प्योर बन जाएगा। हमारे लिए एक ऐसा दिन है जिससे हम लोग चाकर भी कभी मिस नहीं कर सकते हैं। और फिर शेख लीडर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, इसलिए डायमंड स्कीमिंग शेख के साथ नेगोशिएशन करने के लिए ये शेख मास्टर खुद जाने वाला है, वो भी 3 दिनों के बाद। जो सुनने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, हम लोग जरूर स्ट्रिक्टली शेख मास्टर के ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर उनमें से एक एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर और इन तीनों बच्चों के साथ हमें अब क्या करना चाहिए। उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर जुपिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, पहले इन सभी को हमारे साथ वापस ले चलो, हम लोग को जब साफ साफ मालूम चल जाएगा ये लोग असल में कहाँ पर से आए हैं, तो अब इन सभी के साथ डील करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात जुफिन की पूरी टीम की तरफ देखते हुए वो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर शेख मास्टर से कहने लगा, हाँ शेख मास्टर मैं समझ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख प्रिंस और तोबा लाइना तोबा ल्यूफेंग तीनों ही बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर हम लोग अभी सारे एल्डर को वापस से उड़ को जाने हुई देख पाते हैं। इस चीज़ को अभी शेख मास्टर पीछे से देख रहा था। और फिर शेख मास्टर एक सीरियस पेज बनाकर उस माद स्वयं की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस एबिसर माद स्वयं की तरफ देखते हुए शेख मास्टर जुफिन से कहने लगा, जुफिन तो फिर क्या ही होगा, अगर तुम यहाँ पर इतना ताकतवर क्यों ना बन जाओ, तुम आखिर में यहाँ पर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट के हाथों में भी नहीं मरी थी, जो यहाँ पर हेवन एंड आज जास्ती सेक्ट थे, लेकिन उनकी जगह पर तुम आप हमारे जैसे लोअर 3 सेक्ट हमारे 20 टीमी सेक्ट के हाथों में आप मर चुके हो। अगली पर शेख मास्टर भी आप वहाँ पर से उड़ को जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा वो कहने लगा, यही चीज़ शायद यहाँ पर फेक था जो हमारे गुस्से को शांत करने के लिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल होते हुए दिखाया जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो हलचल यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से होने लगा था। अगली पर हमें आप उस एबिसर मैथ स्वयं के अंदर जुफिन का सीन दिखाते हैं, जिसके स्टोरी को अभी वो सीधे मैथ स्वयं ने चारों तरफ से पकड़ को रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बिल्कुल एक कैदी की तरह बन चुका था। और फिर अचानक से जुफिन वहाँ पर ही अपनी आंखों के अंदर से अपनी रेत और को थोड़ा सा एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर जुफिन आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हेवनली ग्रेट डेमन
ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट उसे वो हम लोग देख पाते हैं। जुफिन के स्टोरी के चाहत अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगा था। उसी वक्त उस एनर्जी के अंदर हम लोग उसी एबिसाल मैथ स्वयं को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों जुफिन यहाँ पर इस एबिसाल मैथ स्वयं को भी अपनी खुद के लिए डेवलप करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर जुफिन के डेमोनिक ड्रैगन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों जुफिन के ये डेमोनिक ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, द हेवनली ग्रेट डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट यहाँ पर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को मेरे फायदे के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ जो वक्त आने वाला है अब इस वेदर ऑफ कोरोजन विचार ब्लैक मार्थ के अंदर से क्या मैं और भी ताकतवर बनकर बाहर निकल सकता हूँ। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी आंखों में अपने रेड किलिंग इंटेंट को अनलिश कर अपने डेमोनी फॉर्म में आते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, या फिर मैं यहाँ पर इस ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के मदद से खुद को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर जुफिन अभी देखने में बिल्कुल एक ग्रेट डेमन के जैसा ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जुफिन यहाँ पर कोई हेल्थ से आया हुआ एक डेविल है। 3 दिनों के बाद का सीन जहाँ पर अभी 20 टीमी सेट के सैक मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपने सारे एल्डर से कहने लगा, मेरे सेट के सारे होनेबल एल्डर और वेनेबल आप वक्त आ चुका है बाथिंग और प्यूरिफिकेशन रिचुअल का। लेकिन जैसा भी हो उससे पहले यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर के सामने अभी सारी एल्डर और वेनेबल खड़ा हुई थी। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, पहले उन सभी को बाहर निकालो जो उस बच्चे के साथ हमारे सेक्ट के अंदर आ चुके थे 3 दिन पहले, और उन सभी को हम लोग अभी यहाँ पर ही इंटरोगेट करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी तोबा ल्यूफेंग, तोबा लाइनर और 6 पिंस को पकड़ कर लेकर यहाँ पर आने के बाद जमीन पर फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तीनों की हालत अभी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर सेक्ट मास्टर आप 6 पिंस की तरफ देखते हुए 6 पिंस से पूछने लगा, तुम तीनों कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम उसके साथ यहाँ पर आए थे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद 6 पिंस सिर्फ स्टेट पेज बनाकर सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर सेक्ट मास्टर की बात को सुनने के बाद 6 भी अपनी दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर शांत होकर बैठा हुआ था। और तोबा ल्यूफेंग और तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर आप ही सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन लोग के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेक्ट मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ तो भी आगो तुम सभी यहाँ पर साइलेंट रहते हो तो अब भी मुझे लगता है तुम्हें किसी ने भेजा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगली पर सेक्ट लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे सारे एल्डर की तरफ देखती हुई और से चिल्ला कर सारे एल्डर से कहने लगा, उन लोगों ने जिस एंट्रेंस को यहाँ पर ब्रीच किया है एल्डर हारी चाय इसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद हमें मालूम चला है वो एक ऐसा सीक्रेट पैसेज है जिसे हम लोगों ने खुद यहाँ पर खोड़ा है। आप सेक्ट लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारे एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एल्डर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर उनमें से एक बुद्धि एल्डर थोड़ा सा शौक होकर सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा, क्या इसका मतलब है क्वारों के बहुत से काम को मालूम चल चुका है हमारे उस सीक्रेट पैसेज के बारे में, और वो बेवकूफ़ टायरेंट को मालूम है हम लोग उतने सालों से उसके लैंड के अंदर क्या कर रहे हैं। जो सुनने के बाद सेक्ट लीडर अपनी आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, शायद उन सभी को बहुत ज़्यादा पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है लेकिन हर कोई इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से इग्नोरेंस है। कोई भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप वो भाईल यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 6 पिंस और तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्योंकि इसके वजह से ऐसी क्वारों के रेपुटेशन के ऊपर एक स्टैंड नहीं बढ़ने वाला है। हमारे 20 टीम सेट के
रेपुटेशन भी इसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज होने वाला है। और फिर शेख लीडर यहाँ पर एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से आप कहने लगा, अगर इसके बारे में डबल ड्रैगन लेदर इनको किसी भी तरह से मालूम चल गया, एक पौतिक तो शेख यहाँ पर ऐसा करने की साहस भी किया है। और फिर शेख लीडर की इस बात को काटते हुए और एक एल्डर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, तो फिर हम सभी को अभी इस सीक्रेट को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर एक स्टेज पेज बनाकर अभी उसी एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई अब उस लीडर से कहने लगा, क्या क्वारूम के अंदर जुफेन पहले से नहीं आए थे? तो फिर हम लोग को ज़रूर हर एक इंसान को मार डालना चाहिए जिसके इसके बारे में मालूम था, और फिर जुफेन को इस चीज़ के लिए हम लोग जरूर ब्लेम कर सकते हैं। पोस्ट काउंसिल यहाँ पर एक हेनिसियस एक्ट को कमिट कर रहा था। वो हर एक चीज़ को जला रहा था, इंसान को मार रहा था, हर एक जगह पर लूट कर रहा था और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। आखिर में 20 शेख ने अपने सारे एल्डर और भेड़मेल को भेजकर उसे वहाँ पर ही मार डाला है। ये जरूर यहाँ पर इस स्टोरी का एक परफेक्ट एंड होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप अगले पर उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद शेख प्रिंस बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर कुछ हिपोक्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम लोग इतना कावर्ड हो जो तुम लोग खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं लेना चाहते हो और यहाँ पर एक प्लाउस और देवभूत होने की नाटक कर रहे हो, और तुम यहाँ पर क्लेम करे हो तुम एक राइटियस सेट के हिस्सा हो। हाँ जरूर, तुम सभी के कंपेयर में मास्टर जो यहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा अच्छा और हॉनरेबल हैं। और फिर शेख प्रिंस खड़े होने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब तुम्हारे सारे क्राइम्स इस दुनिया के सामने एक्सपोज होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक हाइडियस डेथ के लिए इंतजार करने वाले हो। और 20वें सेक्ट ऑयस्टर रीजन के 9 सेक्ट के लिस्ट से पूरी तरह से गायब होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख प्रिंस बहुत ज़्यादा ही कारिजियस और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोई आकर अचानक से शेख प्रिंस के सर पर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वही एल्डर अभी शेख प्रिंस के सर पर अटैक करने के बाद शेख प्रिंस के सर पर अपने पाँव को रखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख प्रिंस से कहने लगा, तुम एक नौबादी कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? तुम्हारे पास जो पावर है उसके साथ तुम यहाँ पर अपने ही मुंह को इस तरह से चला भी सकते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर यहाँ पर अभी ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आप शेख प्रिंस की इस हालत को देखने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए आप उन सभी एल्डर और शेख मास्टर से पूछने लगा, ये आपको क्या चल रहा है? उस पासेज के सीक्रेट के बारे में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? किस लिए हर कोई जिसे भी इसके बारे में मालूम है वो सभी को मानना पड़ेगा? उसी वक्त तोबा लाइनर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर। और फिर तोबा लाइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो इतना ज़्यादा नाइव हैं? तुम उस प्लेस पर स्टॉर्म कर आए हो और मुझे लग रहा था तुम्हें इस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। आप उसी वक्त शेख मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर शेख मास्टर से कहने लगा, नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और मेरे डैड और बाकी सबको भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। प्लीज़ उन सभी को इसके अंदर इन्फॉर्म मत कीजिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लियू फेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लियू फेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लियू फेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर शेख प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर तोबा लाइनर से आप कहने लगा,
मिस लाइनर इस सारे इंसानों के पास पाथर का दिल है, चाहे इनके सीक्रेट्स यहाँ पर लीक्स हो या फिर ना हो। कोई भी इंसान जो इस चीज़ को थोड़ा सा भी ताज कर लेता है, ये लोग उन्हें थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाने वाले हैं। इसलिए आप जरूर कुआरों के हर एक इंसान के ऊपर एक डिजास्टर गिरने वाला है और कोई भी इस चीज़ के हाथ से एस्केप नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स प्रिंस की इस तरह की बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर सिक्स प्रिंस की बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बात कहा है और तुमने खुद ही अपने सर के ऊपर उस नेल को आप हिट कर दिया है। ये चीज़ और कोई भी मायने नहीं रखता है तुम कौन हो यहाँ पर। हर कोई जो भी इस मेहता के साथ कनेक्टेड है उन सभी को हमें साइलेंस करना ही पड़ेगा और इसीलिए तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से पूछने लगा, क्या तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनने के बाद आप सिक्स प्रिंस थोड़ा सा निराश होकर थोड़ा सा कोल तोड़ में आप तोबा लाइनर से कहने लगा, मैं अपने बेट को खा चुका हूँ। मुझे लगा था मास्टर जूफेन यहाँ पर आसानी से इन सभी कम्युनिटी को मार सकता है। जो सुनने की बात वो एल्डर आप सिक्स प्रिंस के सर पर अपने पाँव को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, वो यहाँ पर लगभग सक्सेसफुल हो चुका था। हाँ वो लगभग सक्सेसफुल जरूर हो चुका था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी सिक्स प्रिंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर अभी एक स्टेज पीस बनाकर आसमान में फुल मून की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस लेक के ऊपर अभी फुल मून की रोशनी गिरने की वजह से वो लेक आप पूरी तरह से यहाँ पर साफ हो जाता है। और फिर हमें उस लेक के अंदर क्रिस्टल क्लियर पानी का सीन दिखाता है जिसके तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्रेसेंट मून लेक अब आखिरकार यहाँ पर ओपन हो चुका है। और फिर सेक्ट मास्टर एक स्टेज पेज बनाकर उस लेक के तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये फ्लावर गार्डन यहाँ पर असल में एक डेडली स्वॉर्म की तरह होता है। कोई भी जो भी इसके अंदर जाते हैं वो सभी यहाँ पर जरूर मर जाता है, लेकिन हर एक महीने सिर्फ फुल मून के रात के वक्त एक एशियन मून लेक यहाँ पर एक कल्टीवेशन बूस्ट के अंदर बदल जाता है। अगली पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर इस एशियन मून लेक की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, इसके अंदर सिर्फ एक दिन का ट्रेनिंग और बाहर के साइड में पूरे एक साल के ट्रेनिंग के बराबर हैं। ये सच में एक ऐसा मार्बल है जिसे सिर्फ हेवन और अर्थ यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वो सेक्ट मास्टर पीछे हम लोग सारे एल्डर को भी देख पाते जो लोग भी अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एक एल्डर सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वक्त हमारे लिए बिल्कुल एक गोल्ड के जैसा है और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे लिए एक ऑर्डिनरी नाइट से भी ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए आप हम सभी को उस लेक क्या जाने दीजिए और इसी वक्त जाकर पर ट्रेनिंग करने दीजिए। उसी वक्त और एक दूसरा एल्डर अपने पीछे तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर से पूछने लगा, मेरी लॉर्ड और इन तीनों के बारे में क्या। जो सुनने की बात सेक्ट मास्टर आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उन तीनों के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सारे एल्डर से कहने लगा, फुल मून के हर एक रात में हम लोग यहाँ पर अकेले ट्रेनिंग करते हैं। फिर तुम लोग को क्या लगता है अगर हम लोग यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन को करते हैं तो अब क्या होने वाला है। उसी वक्त सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा शौक होकर सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
देखकर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर तो शेख मास्टर की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर तोबा लाइनर को पकड़ने की बात जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आप सच में बहुत ज़्यादा फॉरसाइटेड हैं। हाँ ज़रूर, इसके रिजल्ट यहाँ पर डबल होने वाला है और इसके लिए हमें एफर्ट भी बहुत ज़्यादा आधा लगने वाला है। उसी वक्त तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए वो एल्डर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, मिस तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो, यहाँ पर तुम्हें आप हुनर मिलने वाला है हमारे शेख मास्टर को साफ करने का, इसलिए आप आगे बढ़ो। उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद तोबा लिू फेंग शेख मास्टर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, बीच में शेख यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं, किस तरह से तुम लोग इस तरह के डिस्प्लिकेबल एक्ट को कमिट भी कर सकती हो? क्या तुम सभी को डर नहीं लग रहा है? तुम लोग इसके रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा तार्निश करो। प्लीज़ मेरे सिस्टर को यहाँ से जाने दो। तुम सारे यहाँ पर कुछ थीव्स और होर्सो और कुछ भी नहीं। यहाँ तो भी तुम्हारे शेख मास्टर भी यहाँ पर रेप और किडनैपिंग के लेवल तक गिर चुका है। क्या तुम लोग के पास कोई भी सेम बचा हुआ नहीं है? उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लिू फेंग के इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर और वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर तोबा लिू फेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोबा लिू फेंग की तरफ देखते हुए आप तोबा लिू फेंग से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर नहीं कहा हम लोग यहाँ पर एक एंसेंट और रिस्पेक्टेड शेख हैं? तो फिर यहाँ पर हुनर क्या चीज़ है और यहाँ पर इंटीग्रिटी भी क्या चीज़ है? वो जिसके पास पावर है उसके पास ही सिर्फ हुनर और इंटीग्रिटी हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और शेख मास्टर यहाँ पर बिल्कुल एक डायमंड के ऐसा ही दिख रहा था। अगली पर तोबा लाइनर तक अब आगे बढ़ते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उसके अलावा तुम लोग को क्या लगता है तुम सभी यहाँ पर चाकर भी इस न्यूज़ को फैला भी सकते हो? जिस तरह से सीक्रेट पैसेज की बात है ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो भी कहने वाले हैं वो बात बिल्कुल सच होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद तोबा लाइनर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर वाइफू का हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और फिर शेख मास्टर तोबा लाइनर की मुंह के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, अगर मैंने कहा है ये बात सही है तो फिर ये बात बिल्कुल सही होने वाला है और तुम सभी यहाँ पर एक डेथ मैन के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला हो, तो भी तुम लोग यहाँ पर हमारे लिए कौन से केओस को खड़ा कर सकती हो? उसी को हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था और डर के मारे तोबा लाइनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काँप रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर एक कॉमेडी इंसान की तरह दिख रहा था जो अभी अपने पेरे की तरफ देख रहा है और फिर हम लोग देख पाते हैं शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की कापड़ी को फाड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, छोटी लड़की आज तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर मुझे ज्वाइन करने वाले हो? उसी वक्त शेख मास्टर की इस हरकत को देखने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर एक अजीब सा फेस बनाकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में एक मास्टर पीस हो यहाँ पर। इसी वक्त इस सीन को देखते हुए तोबा लिू फेंग बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर तो उस शेख मास्टर से कहने लगा, तुम कभी नहीं मेरी बहन को अभी यहाँ पर अकेला छोड़ दो। उसी वक्त तोबा लाइनर भी बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई तो मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर आकर प्लीज़ अभी मुझे बचा लो। अगली पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, जू फैन। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तोबा लाइनर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। आप तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद शेख मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से
कहने लगा, तुम बेवकूफ कह के क्या तुमने अपनी माइंड को पूरी तरह से खो दिया है? क्या वो आदमी पहले से यहाँ पर एक कॉप्स नहीं बन चुका है? और 3 दिन पहले तुम सभी ने अपनी खुद की आंखों से इस चीज को देखे थे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खुद को बचाने के लिए उसी आदमी को बुलाने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम यहाँ पर उसके घोस्ट को बढ़ाना चाहती हो तुम्हें बचाने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आप ही यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली बार हम लोग आप उस लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल को होते हुए देख पाते हैं, और फिर हमें दिखाते उस लेक का कलर आप धीरे धीरे चेंज हो रहा था। उसी वक्त 2 एल्डर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एक एल्डर थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे उस लेक के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आप शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, यहाँ पर डिजास्टर हिट हो चुका है, वो लेक आप फिर से ब्लैक बन चुका है। आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से आप पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर शेख मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था, और शेख मास्टर के इसी परेशानी से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों, मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।